हाय दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और इसे निकालने की मैं 60 ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आप बड़े से बड़े वर्गमूल को ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर उसको निकाल के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि घन क्या होता है। देखिए, घन किसे कहते हैं। मान लो आपसे कोई पूछे कि घन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी संख्या पर घात 3 लगाने से घन प्राप्त होता है। यानी कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे मान लो 6 ले लिए, अगर इस पर आप घात 3 लगा दिए तो क्या प्राप्त हो गया, इसका घन। तो 6 का घन क्या होगा, 6 को घात 3 लगी है, 6 को 3 बार आपको लिखना है, गुणा करके 6 36 और 36 छक्का 216, यानी 6 का घन क्या हुआ, 216 होगा। कोई भी संख्या हो उस पर घात 3 लगाइए, उसको 3 बार गुणा कर दीजिए, जो आए उसी का घन है। जैसे आपको कह दें कि 3 का घन बताइए, 3 की घात 3 लगा दो। कोई भी संख्या कहे घन कहे, बस घात 3 लगा दीजिए, 3 को 3 बार लिखिए जितनी यहाँ लगा है। 3 3 का नाम 9 3 27, 3 का घन कितना हुआ, 27। मतलब कोई भी संख्या हो, अगर आपको कहे घन निकालना है तो आप उस पर घात 3 लगाएंगे, और वर्ग कहे तो घात 2 लगाएंगे। इसको कल बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक में जाकर देख लेना। इसको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए देखते हैं कि घनमूल क्या होता है। जैसे मान लो घनमूल, घनमूल किसे कहते हैं। घनमूल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या आपको दी है, उसमें 3 का जोड़ा बनाकर एक बाहर निकालना है। 3 का जोड़ा बने तो एक बाहर निकलता है, वही घनमूल कहलाता है। जैसे मान लो घनमूल का प्रतीक क्या होता है, ऐसे ये तो वर्गमूल का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा जाएगा तो ये घनमूल का प्रतीक माना जाएगा। अगर आप 3 नहीं लिखेंगे तो ये वर्गमूल का प्रतीक माना जाएगा। घनमूल तो इसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट, क्यूब रूट कहा जाता है। क्यूब रूट मतलब होता है घनमूल। तो चलिए देखते हैं कि घनमूल की बड़ी से बड़ी सवाल को ट्रिक से कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, घनमूल की ट्रिक सीखने के लिए आपको सबसे पहले 1 से 10 तक घनमूल टेबल लिख लेना है। ऐसे साइड में 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे पूरा 10 तक लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि जब इकाई का अंक, यहाँ पर लिखना इकाई का अंक, जो भी संख्या दी रहे घनमूल में, इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। अगर 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, 10 है तो 0 रहेगा। आपको इतना ध्यान देना। अगर आप पूछेंगे कि सर 2 और 3 क्यों नहीं लिखे, तो देखो 2 और 3 चेंज रहेगा। जैसे 2 रहेगा तो हो जाएगा आपका 8, 3 रहेगा तो हो जाएगा 7। इसी को उल्टा करते हैं, अगर 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा इकाई का, अगर 7 रहेगा तो 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक सवाल कैसे होता है। जैसे मान लो 216 है, 216 है। अब आपको इसमें क्या देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 6 है। अगर 6 रहेगा तो इकाई का अंक क्या लिखा जाएगा, 6 ही लिखा जाएगा। आप 6 लिखिए, फिर इस तीनों अंक से कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए इसके बाद कोई अंक बचा नहीं बचा, ये किसका घनमूल, 6 का हो गया आंसर। दूसरे सवाल देखते हैं। देखो जैसे दिया है 729। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 9 रहेगा तो क्या रहेगा, नो चेंज, यानी 9 ही रहेगा। अब देखिए जब एक इकाई का अंक आप लिख लेंगे तो इन तीनों अंक से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए इसके बाद कोई अंक बचा नहीं बचा, ये किसका घनमूल, 9 का। चलिए और थोड़ा बड़ी सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखो ये सवाल, घनमूल 4913 का निकालना है। आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है कि इकाई का अंक क्या है। अगर 3 है तो देखो 3 रहेगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 लीजिए। इन तीनों अंक से आपको कोई मतलब अब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 है। अब 4 देखिए कि किसके घन में आता है या किसके घन से कम है। देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, यानी 1 और 2 के बीच में 8 ज्यादा हो रहा है, 1 कम हो रहा है। जो कम वाला है वही लिखना है आपको, 1 17 का घन हो गया आंसर। अब चलिए देखिए अगले सवाल, ये देखो
कह रहा है कि 11 76 49 का क्या निकालना है, घनमूल। आपको इकाई के अंक देखना है, क्या है यहाँ पर 9 है। आप 9 रहेगा तो 9 चेंज 9 लिख दीजिए। अब इन तीनों अंक से आपको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 117 किसके घन में आता है या किसके घन से थोड़ा कम है। 5 का 125 हो जा रहा है, 117 मतलब ज्यादा है। 4 का देखिए 64 ये कम है तो कम वाला लिख दीजिए 4 49 ये आंसर है। अगले सवाल कुछ देखते हैं और चलिए देखते हैं। कह रहा 328 509 इतनी बड़ी संख्या है, वर्गमूल निकालना है। आप कितनी जल्दी निकाल लेंगे, देखिए इकाई के अंक 9 है, 9 9 चेंज 9 ही रहेगा, 3 अंक से कोई मतलब नहीं। 328 देखिए किसके वर्ग में आता है, देखो 343 ज्यादा है, 216 कम है यानी 6 69 हो गया, इसका वर्गमूल हो गया। अगली सवाल देखते हैं। कह रहा 411 875 देखिए 5 अगर 5 रहेगा तो नो चेंज, ये देखिए 5 रहेगा तो नो चेंज। अब इन तीनों अंक से आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए 411 है, 411 देखिए किसके वर्ग में आता है या किससे कम है, 512 ज्यादा है 8 के वर्ग में, 7 के वर्ग में 343 60 75 का घन है। इसी तरह आप चाहे जितनी से बड़ी बड़ी संख्या दी रहे आप उसको देखिए कि इकाई का अंक क्या है, 3 अंक से कोई मतलब नहीं, पीछे का अंक देखिए कितने का वर्ग है, उससे जो कम रहे, जो यहाँ दिया है उससे कम रहे उसी का अंक आपको लिख देना है, तुरंत घनमूल निकल जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। आप चाहे करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। ठीक, तो आगे की सवाल आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। आप इसी तरह बड़ी से बड़ी सवाल को चाहे जितनी बड़ी सवाल दे रहे आप उसको बढ़िया से इसी ट्रिक को फॉलो करके तुरंत बहुत आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। देखिए चैप्टर की सवाल जो है उसको आपको अगले पार्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद।